प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज मैं आप लोगों को हिंदी पाठ्य पुस्तक भाषा मंजरी के पाठ संख्या 3 मिठाई वाला के बारे में बताने वाला हूँ। इस पाठ के लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी हैं। इस पाठ में लेखक द्वारा यह बताने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार एक फेरी वाला अपने दुख को भुलाने के लिए गांव मोहल्ले के बच्चों को प्यार और लोगों को खुशी देने का प्रयास करता है। आइए हम पाठ वाचन के द्वारा इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर उठते। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चीखों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। लेखक कहते हैं, जो खिलौने वाले के मधुर आवाज को सुनकर गांव के बच्चे, महिलाएं उनके निकट आ जाती और फिर वह अपने खिलौने को बेचने लगता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। पूछते, इसका दाम क्या है? और इसका बच्चे अपनी तुतली जुबान से खिलौने का मोल भाव करते। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। खिलौने वाले के इस मधुर आवाज को सुनकर गांव वाले, मोहल्ले वाले लोग उनकी ओर आकर्षित हो जाते। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला केछा छुंदल ए। मुन्नू बोला, और देखो मेला केछा छुंदल ए। दोनों बच्चे अपने अपने खिलौने का प्रशंसा करते हैं। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की मां रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। अंत में वे दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए? बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया है ए। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है? कैसे दे गया है यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी। रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस बार विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। 6 महीने के बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरनी वाले के आने का समाचार फैल गया। जिस प्रकार वो खिलौने वाला आता था, उसी प्रकार एक मुरनी वाले का समाचार हर जगह फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर, गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो न आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। उस मुरली वाले के बारे में पूछा जाता है, जो किस तरह का है, कैसा है वह? तो दूसरे आदमी के द्वारा बताया जाता है, जो इस तरह का है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने बेचा करता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का भी वह भी था।
तो वही होगा। पर भाई वह एक उस्ताद, प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी भी सोचती है, यानी चुन्नू मुन्नू की माँ सोचती है, जो कहीं वही खिलौने वाला तो नहीं है, वह भी इसी तरह गा गा कर बेचता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई, जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। क्या पता यह फिर इधर आए ना आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में छूट गया, और किसी की सोथनी आनी, सोथनी किसको कहा था? पजामा को। पजामा ही ढीली होकर लटक आई है। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। मुरली वाले की आवाज सुनकर सभी बच्चे उनकी ओर दौड़ पड़े। एक स्वर से सब बोल उठे, अम्बी लेंदे मुल्ली, और अम्बी लेंदे मुल्ली। बच्चे अपनी तुतली जुबान से बोलने लगे, मुरली हम भी लेंगे, यानी अम्बी लेंदे मुल्ली और अम्बी लेंदे मुल्ली। मुरली वाला हर्ष और गदगद हो उठा, बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं। और मैं भी इस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरी 57, यानी ये जो है ढाढ़स देते हैं ये मैंने मुरली वाले, जो अभी बहुत सारी मुरलियां मेरे पास है, 57 मुरलियां हैं। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से हैं, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। विजय बाबू को संदेह हो जाता है कि कहीं ये मुरली वाले झूठा एहसान दे रहे हैं मेरे लिए, सबको इसी दाम पर देते होंगे। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इतनी इनकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं, दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला कहे को विश्वास करेंगे, आप भला काहे को विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। मुरली वाले ने विजय बाबू को सच सच बता दिया। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थी। मुरली का मतलब होता है बांसुरी, जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको फूंक कर बजाया जाता है। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैये, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी न चाहिए, यह नारंगी रंग की, अच्छा वही लो। ले आए पैसे? अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले ही से यह निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे न होंगे। धोती पकड़कर पैरों से लिपट कर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। यहाँ पर मुरली वाले ने बच्चों को नैतिक शिक्षा दी है, कैसे माता पिता के साथ व्यवहार करें, कैसे मांगे, ये बातें मुरली वाले के द्वारा बच्चों को बताई गई है। हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुवन्नी है तो क्या हुआ,
ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है, अच्छा तुम भी यह लो। जिस बच्चे के पास पैसा नहीं है, मुरली वाले बिना पैसे के मुरली दे रहे हैं। यहाँ पर वो यह दिखाने का प्रयास किया है कि वो किसी के प्रति कैसे दया भाव, यानी जो गरीब बच्चे हैं जिनके माता पिता के पास पैसे नहीं हैं, तो मुरली वाले उनको ऐसे ही मुरली दे जाते हैं। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले को सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाले पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पृष्ठ संख्या 18 तक पाठवाचन किए। अब अगले वीडियो में हम और आगे पाठवाचन करेंगे। धन्यवाद।